हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में सबसे पॉपुलर रेशियोज में से एक, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। आखिरकार ये प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है और स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करता है, किस तरह से अगर हमें मार्केट का सही से पीई पता हो तो हम स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे मुनाफे बना सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो है पीई रेशियो जो है अभी तक मार्केट का कितना चल रहा है और क्या इसकी कहानी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको पर्टिकुलर मार्केट का अच्छा एक पीई पर्टिकुलर रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम जो है पर्टिकुलर पता चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जिसमें अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है तो कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया था उसके बारे में मैंने बात किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसी सेगमेंट में आज हम फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं आपका प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में, जिसको हम पीई रेशियो कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं आसान भाषा में आखिरकार पीई रेशियो होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरा काम है सब्जियां बेचने का और मैं मार्केट में सब्जियां बेचता हूँ और मैं केवल प्याज अनियन केवल बेचता हूँ। अब अनियन का जो प्राइस रेंज है वो 10 रुपए से लेके 30 रुपए तक रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं पर्टिकुलर होलसेलर से प्याज को खरीदता हूं तो मेरे लिए जो प्राइस रेंज है वो 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक प्राइस रेंज रहता है। कहने का मतलब सबसे सस्ता प्याज 10 रुपए तक जाता है और अधिकतम प्याज का दाम बढ़ के 30 रुपए तक जाता है। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर मैं एक सब्जी वाला हूं, जो मैं सब्जी बेचता हूं, अगर ये प्याज को मैं होलसेलर से खरीदना चाहता हूं तो मैं किस दाम पर खरीदूं कि मैं एक अच्छा मुनाफा कमा सकूं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस प्याज को 30 रुपए से होलसेलर से खरीदूं तो ये प्याज मैंने ऑलरेडी बहुत महंगा खरीद रखा है और इस केस में मेरे मार्केट में बेच करके इसको प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि इसका जनरली मैक्सिमम प्राइस 30 रुपए तक जाता है। लेकिन इसी प्याज को अगर मैं 10 रुपए में खरीद लूँ होलसेलर से, तो चूंकि 10 रुपए में मैंने एक सस्ते दाम पर अच्छे दाम पर इसको खरीद रखा है, देन इस केस में मार्केट में जब भी प्राइस बढ़ेगा और चूंकि 30 रुपए तक इसका प्राइस जाता है तो फिर आराम से मैं इसको मार्केट में बेच सकता हूँ और अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। और वही ऐसे सेम अगर मैं 15-20 रुपए तक खरीदता हूँ तब भी मेरा थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन मैं अगर 125-30 रुपए में खरीदता हूँ तो मेरा प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इस एग्जाम्पल से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर आप किस प्राइस पर सही से इस अनियन को खरीद रहे हो, प्याज को खरीद रहे हो, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट कमा रहे हो। फ्रेंड्स, सेम इसी कंसेप्ट पर जो है शेयर मार्केट की अगर बात करें तो शेयर मार्केट भी काम करता है। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में एक रेशियो होता है जिसको हम पीई रेशियो कहते हैं। पीई रेशियो दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। अब इसमें क्या होता है, कंपनी का जो पर्टिकुलर शेयर प्राइस है डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पर कंपनी कितने पैसे बनाती है, इन दोनों चीज़ों को अगर हम डिवाइड करते हैं आपस में तो इससे हमें पीई रेशियो मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, हमने कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में स्टार्टिंग में पढ़ा था सेंसेक्स और निफ्टी वगैरह के बारे में। सेंसेक्स में हमारे पास टॉप 30 कंपनीज हैं और निफ्टी में हमारे पास टॉप 50 कंपनीज हैं। अभी जो टॉप 50 कंपनीज हैं, इस पूरे निफ्टी का पीई की अगर हम बात करें तो 1990 से लेके आज तक की डेट की अगर बात करें तो जो मार्केट का पीई है वो 10 के पीई से लेके 30 तक के पीई की रेंज में रहा है। मतलब मिनिमम जो पीई गया है मार्केट का वो 10 का पीई तक गया है और मैक्सिमम जो पीई गया है वो 30 रुपए तक का गया है, 30 का पीई तक गया है जो रेशियो है। अब यहां से मेरे को अगर ये बात समझ में आती है कि अगर सपोज मैं 30 के पीई पर पर्टिकुलर मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जैसे सपोज आज मार्केट का पी अगर 30 रुपए चल रहा है या 30 का पी चल रहा है और मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी मैं बहुत महंगे मार्केट में इंटर कर रहा हूं और इस समय जो कंपनीज के शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर ब्रॉट है। ठीक है, और इस केस में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे रिटर्न के चांसेस बहुत कम होंगे और इस 30 के पर्टिकुलर पी से मार्केट के गिरने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ओवर प्राइस्ड है। यही मैं अगर बात करूं, अगर मैं 10 के पी पर मार्केट में एंटर करता हूं, 10 से 15 का अगर पी चल रहा है, देन इस केस में क्या मतलब हुआ इसका कि मार्केट बहुत ही सस्ता है और अगर इस टाइम मैं अच्छी कंपनीज की जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अगर मैं अच्छी कंपनीज को सर्च करके उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं, देन ओवर अ लॉन्ग टर्म हॉरिजन मेरे लिए एक अच्छा चांस होगा रिटर्न कमाने का। तो इसका मतलब मार्केट का जो पी है वो 10 से 30 के बीच में काम करता है। आप अगर यहाँ चार्ट पे देखें तो 1999 से लेके जो है अगर 2019 तक देखें तो मार्केट का पी 10 से पर्टिकुलर 30 के बीच में रहा और आज भी मार्केट का पी अगर आप बात करो तो 20-21 का मार्केट का पी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर मेरे को मार्केट में शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट गेन करने हैं या इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो सबसे पहले आपका जो मार्केट में एंट्री का टाइम होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महंगे के पीई पर मार्केट में एंटर कर रहे हो देन उस केस में आपको पर्टिकुलर प्रॉफिट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए
आपने सुना होगा 2008 की अगर बात करें, 2008 में पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आया था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी। और पर्टिकुलर यूएस का, चूंकि यूएस में सब प्राइम क्राइसिस की प्रॉब्लम आई थी, यूएस के बड़े बड़े बैंक्स क्रैश किए थे, बैंक बंद हुए थे, और उस केस में पूरी दुनिया भर का जो मार्केट है वो क्रैश किया था और मार्केट का पी 15 से कम का चला गया था। और उस समय जो 2008 के समय जो लोगों ने अच्छी फंडामेंटल कंपनीज को सर्च करके उनमें अगर पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो ओवर दैट लॉन्ग टर्म हॉरिजन वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों ने कमाया। लेकिन वही अगर बात करें जब मार्केट बहुत महंगा हो और अगर आप उस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय मार्केट के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट के डाउनफॉल होने के। वही अगर आप लोअर पी पर इन्वेस्टमेंट करते हैं देन उस केस में मार्केट के बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो एक सिंपल सा अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं इन्वेस्टमेंट का सही टाइम क्या होगा, देखिए अगर मार्केट का पीई 10 से 15 के बीच में चल रहा है तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 80% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टोटल, उसका 80% पैसा आप मार्केट में लगा सकते हैं। वहीं अगर मार्केट का पी 15 से 20 चल रहा है तो उस केस में आप अपना केवल 50% पैसा इन्वेस्ट करिए, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 50%। वहीं अगर मार्केट का पी 20 से 25 के बीच में चल रहा है देन उस केस में आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है बस 20 से 30% रखिए। और अगर मार्केट का पी 25 से 30 चल रहा है तो आप चुपचाप घर में खाली बैठिएगा, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मार्केट का पी बहुत ज़्यादा हाई होता है 25 से 30 जैसे उनके दिन, उस केसेस में मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रही बात पी की। अब सेम इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर चार्ट पर देखें तो चार्ट पे हमने जो है लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स और 9 ईयर्स के जो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखे हैं। जब मार्केट का पी 5 से लेके 10 से लेके आपका 15 तक रहा तब रिटर्न जो है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जब मार्केट का पी 25 से 30 के बीच में रहा देन उस समय रिटर्न जो है बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से अपने को ये बात समझ में आई कि मार्केट का पी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए पर्टिकुलर राइट टाइम को आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कंपनीज की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कोई एक्स और वाई नाम की 2 कंपनियां हैं और एक्स कंपनी का जो पर्टिकुलर पी अगर हम निकालें तो मान लेते हैं 1000 रुपये कंपनी का शेयर प्राइस है और 100 रुपये उसकी अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टैक्सेस को हटाने के बाद कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी कितना पैसा कमाती है उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो मान लेते हैं कंपनी का करंट शेयर प्राइस 1000 रुपये का है और कंपनी का पर्टिकुलर 100 रुपीज़ उसकी अर्निंग पर शेयर है, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकल के आई 10 की, तो एक्स नाम की कंपनी का पी हो गया 10। सेम इसी तरह से सपोज कोई वाई नाम की कंपनी है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है और इस समय पर्टिकुलर कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो है वो भी 100 रुपीज़ है। और इस केस में 2000 डिवाइडेड बाई अगर हम 100 करेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी का पी, जो वाई नाम की कंपनी, इसका पी 20 का निकल के आएगा, 20 का। इस केस में अगर आप देखो इस कंपनी का पी 10 का है एक्स का और बी का क्या है, वाई का 20 का है। देन इस केस में अगर हम देखें तो बी नाम की जो कंपनी, वाई नाम की जो कंपनी है वो अपने को थोड़ी महंगी लगेगी। रीज़न क्या है, पर्टिकुलर यहाँ पर कंपनी का जो है पी वो काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरे पार्ट पर अगर हम देखेंगे तो चूंकि यहाँ पर कंपनी का पी 10 का है और कंपनी भी अर्निंग भी अच्छी है, देन इस केस में इस कंपनी में ये कंपनी में थोड़ी सी सस्ती लगेगी। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट हर समय नहीं काम करेगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा। इंडिविजुअल अगर हम कंपनीज की बात करें, इसके एक्सेप्शंस क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर कंपनी के पी की बात करें तो कंपनी का पी अगर कम है देन उस केस में कंपनी अच्छी है और कंपनी का पी अगर ज़्यादा है तो कंपनी खराब है। ये कंसेप्ट हमेशा सही नहीं होगा। कारण क्या है, जैसे मान लेते हैं कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जाती हैं, वो कंटिन्यूअसली वो अपने प्रॉफिट्स को बहुत तेज़ी से वो इंक्रीज़ करती हैं। अब ऐसे केस में अगर मैं कंपनी को हाई पी पर भी खरीदता हूं, क्योंकि अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो के फॉर्मूले में देखेंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो डिनोमिनेटर में है और इस केस में अगर अर्निंग पर शेयर कंपनी की तेज़ी से बढ़ती जाती है तो पी की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर मैं आज महंगे के पी पर अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीद भी लेता हूं देन उस केस में ओवर द लॉन्ग टर्म हॉरिजन अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट तेज़ी से गेन करती जा रही है देन उस केस में ये पी आगे चल के मेरे लिए सस्ता होता जाएगा। तो अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो उस इंडस्ट्री का जो पर्टिकुलर पी है उस सेगमेंट में आप उस कंपनी को पर्टिकुलर उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें तो उन सेक्टर की कंपनी से हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मैं अगर ऑटो मार्केट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसमें जैसे मारुति सुजुकी है, मान लेते हैं टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड, इस तरह की कंपनीज हैं, तो इन कंपनियों के पर्टिकुलर ऑटो मार्केट सेक्टर का जो पी चल रहा होगा इससे मैं कंपेयर कर लूँगा। ऐसे आईटी सेक्टर की कंपनीज है तो आईटी सेक्टर के लिए पी क्या चल रहा है उससे मैं कंपैरिजन कर लूँगा। और सबसे बेस्ट तरीका जब आपको मार्केट में एंटर करना है तो ओवरऑल आप मार्केट का पी देखिए कि निफ्टी का पर्टिकुलर पी क्या चल रहा है।
निफ्टी का पी क्या चल रहा है करंटली, जैसे इस समय 20-21 का पी चल रहा है। अगर आपको वो चेक करना है तो आप निफ्टी इंडिया की वेबसाइट पर अगर जाएंगे, जो निफ्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको पर्टिकुलर वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको पर्टिकुलर पी करंट क्या चल रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स एक और पॉइंट पर बात करते हैं। अगर किसी कंपनी का पी सस्ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी जो है पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है। अब कारण क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे जो साइक्लिकल कंपनीज़ हैं, जैसे रियल एस्टेट मार्केट हो गया या फिर पर्टिकुलर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज़ की अगर बात करें, तो ये कंपनीज़ क्या करती है, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो एक ओवर द टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेती हैं, और ओवर द कुछ समय तक अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो उनकी इनकम बिल्कुल भी नहीं होती। देन उन केस में इनके पी के बेसिस पर हम इनको डायरेक्टली नहीं परचेज कर सकते। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको समझाया कि मार्केट का पी आपको देखना है और उसके हिसाब से अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।